नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीपीएससी गाइड पर। दोस्तों, अभी मैं जीएस पेपर 2 जो कल 30 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ है दूसरी पाली में, उसके बारे में कुछ एनालिसिस लेकर आया हूँ। दोस्तों, जीएस पेपर 2 में 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में होता है इंडियन पॉलिटी, सेक्शन बी में होता है इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, सेक्शन सी में होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सेक्शन ए में जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए उसमें संसद से क्वेश्चन पूछे गए, केंद्र राज्य संबंध बिहार को जोड़ के पूछा गया। उसके बाद फिर न्यायिक सक्रियता या न्यायिक समीक्षा से क्वेश्चन पूछा गया। फिर जो सत्ता में सरकार है उसका जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया। सेक्शन बी में जो है इकोनॉमी ज्योग्राफी में जीविका से क्वेश्चन पूछा गया। जीविका कैसे महिला सशक्तिकरण के लिए उपयोगी है, इससे जोड़ के क्वेश्चन पूछा गया। फिर औद्योगिक विकास से संबंधित बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए और बिहार के प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चन पूछे गए। सेक्शन सी में साइंस टेक में कृषि के विकास के लिए साइंस टेक का योगदान। उसके बाद प्रदूषण से रिलेटेड, फिर नैनो टेक्नोलॉजी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ मैं बता दूँ कि जो मैंने जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 इकोनॉमी के लिए जो मैं डिकोड किया था सिलेबस, उसमें बताया था कि बिहार और भारत का औद्योगिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है या पूछा जाता है, जो कि मैंने डिकोड किया था प्रीवियस ईयर पेपर से। तो वहाँ से एक क्वेश्चन टच किया। उसके बाद जो आजकल देखा जाता है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, पेपर 1 में भी कुछ करेंट स्कीम्स पूछे जाते हैं। जैसे कल जीएस पेपर 1 में करेंट सेक्शन के अंतर्गत अग्निपथ योजना स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। फिर अभी जीएस पेपर 2 के अंतर्गत जो है जीविका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, जो पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के अंतर्गत हैं या वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा और गाइड करना चाहूँगा कि आप जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स हैं, चाहे वो पुअर्टी एलिविएशन रिलेटेड स्कीम्स हो, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जैसे आपका गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना है। उसके बाद फिर आपका ये जीविका है, और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, जिसमें आपका स्टार्टअप योजना है, स्टैंड अप योजना है, एमजी नरेगा है। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड स्कीम्स हैं। तो ये सब स्कीम्स आप देख लें। पत्रिका भी आती है जिसमें स्कीम से रिलेटेड दिया हुआ रहता है, या मैं आपको एक एक करके अपने चैनल पे बारी बारी से कुछ जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उसके बारे में चर्चा कर दूंगा आने वाले वीडियो में। तो मेरा सजेशन यही है कि आप बहुत अच्छे से जीएस की तैयारी करें। उसमें हर एक जितने भी मंत्रालय के स्कीम्स हैं, चाहे वो पुअर्टी से रिलेटेड हो या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स हो, या कुछ और करंट के स्कीम्स हैं, वो सब आप बहुत अच्छे से करके जाएं। अब जीएस का जो वेटेज है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑप्शनल को क्वालिफाइंग कर दिया गया है फ्रॉम 68th बीपीएससी, यानी 68वीं बीपीएससी से जीएस पेपर 1-2 में आप अच्छा करेंगे तभी आपका मेरिट में स्कोर बनेगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा, क्योंकि ऑप्शनल जो है वो क्वालिफाइंग हो गया है। तो यही सजेशन था दोस्तों। आज इस साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर 2022। कल 1 जनवरी 2023 शुरू होगा। तो आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।